हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वाई एवरीवन हेट्स इब्राहिम फैमिली। इब्राहिम फैमिली को लोग इतना नापसंद करते क्यों है। ठीक है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और बहुत सारी गालियों के साथ पूछा जाता है कि ये वो जेलस फलाना ढिमकाना, तुम्हें बहुत तकलीफ होती है किसी से की सक्सेस से। अब देखो, यूट्यूब पे तो हर कोई सक्सेसफुल है और अच्छा खासा हर कोई कमाता है, तो इस चीज़ से तो कोई ना तो कोई रोक सकता है किसी को कमाने से, और इस चीज़ को लेकर कोई ना तो किसी से जेलस है कि कोई कितना कमा रहा है कोई कितना। भाई हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि एकदम छोटी सोच वाले होते हैं, उनको जेलसी होती होगी भाई कि ये इतना कमा रहे। बाकी मुझे तो 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना कमा रहा है, कोई कितना नहीं। बट द मेन प्रॉब्लम इज अनफेयर एडवांटेज जो इन सेलिब्रिटीज को मिलता है। या तो नेपोटिज्म भी चलता है यूट्यूब पे, है ना। नेपोटिज्म मतलब कि देखो, भाई भतीजावाद जो रहता है, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान है, अपने भाई को लाया, अपनी मम्मी को लाया, अपनी बहन को लाया। अब देखो, ट्रिगर्ड इंसान के केस में भी वो अनफनी लगता है मुझे। देखो, अभी 16-17 साल के लोग ऑफेंड हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मुझे अनफनी लगता है, मुझे कभी फनी नहीं लगा। और उसका भाई भी कॉपी पेस्ट ही मारता है मिस्टर बीस्ट के कंटेंट को, तो मुझे वो भी कभी ठीक नहीं लगा। ना ही उसकी मम्मी भी, सब शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। और उसकी बहन तो क्रिंज प्रो मैक्स है और दूसरों को क्रिंज बोलती है, तो वो भी वही है, नेपोटिज्म होता है यूट्यूब पे। प्लस ये जो अनफेयर एडवांटेज होता है वो क्या होता है कि अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपका एक फेस वैल्यू है, आपको अच्छे से पता है कि भाई कैसे ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट किया जाता है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप 2400 घंटे एक्टिंग जोन में रहते हो तो लोग जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब ये जो बेचारे लोग हैं, क्योंकि ये जो है इसकी बहन, उसकी माँ, उसकी ये सबको देखते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता कि नए क्रिएटर को एक्सप्लोर करें। वो क्रिएटर जो कि अपना 100% देता है। बहुत सारे लोग तो ना EMI पे इक्विपमेंट खरीदते हैं, लेकिन कभी देखती ही नहीं ऑडियंस। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों में उलझी हुई रहती है ना। टाइम पूरा कि भाई इसका व्लॉग उसका व्लॉग तो नहीं देख पाते। तो मुझे तो मेन दिक्कत यही है कि इन लोगों के पास एक अनफेयर एडवांटेज है। अब ये जो इब्राहिम फैमिली है, इनसे क्यों दिक्कत है ये मैं बताती हूँ। तो ये जो सबसे पहले बात करेंगे हम, मैडम जी जो है परिवार की ऐसी छवि प्रदर्शित करना चाहती है जहां पर एक ऐसी आदर्शवादी बहू है जिसे सिर्फ अपनी पति की परछाई में रहना अच्छा लगता है, डोरमेट बनना पसंद होता है, जो कि अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी ग्लोरीफाई करती है कि जाओ, अगर मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कैसी सोच है। और तुम ये बोलती हो कि क्या मेरी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, बहुत हो रहा है। तुम ये क्या सिखा रही हो, घटिया सोच एकदम, कि पति का अफेयर है तो ठीक है, अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो पति अफेयर करे तो ठीक है। ये औरत जो कि जो जनाब की मम्मी यानी कि शोएब की माँ को, मासी को, सबको बिठाकर ये बोल रही थी कि ये मेरी माएँ है, ये मेरी चारों माएँ हैं। यही औरत ने, ये जो खुद माँ बनने वाली थी ना, तब अपनी मम्मी को और पापा को इतना भला बुरा बोला था कि मैंने बहुत सारे डार्क पेचेस देखे हैं, मैं वो एक भी जोन में जाना ही नहीं चाहूँगी, मैंने बहुत कुछ सहा है वगैरह वगैरह। और इसके मुताबिक इसके पति यानी कि मैनचाइल्ड जनाब ने जो है इसको दूसरी ज़िंदगी दी है। मतलब अपने उस माँ बाप को जो है ये बुरा भला बोल रही, जिसने पढ़ाया लिखाया, जिसने उसको स्वतंत्र रहने की आज़ादी दी कि भाई जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, है ना। उस माँ बाप को कोस रही है। और वो एक और बात बताती है कि मुझे बहुत रोक टोक की गई थी, मैंने बहुत सहा है। कहाँ सहा था भाई तुमने? पिछली शादी में भी तुम ये बोलती हो, तुमने नच बलिए में ये बोला था कि मुझे कपड़ों को लेकर जज किया था कि ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। जबकि जितने भी पुराने फोटोज अगर आप देखोगे ना, तो उसने उसमें या तो फ्रॉक पहना है स्लीवलेस, या तो स्कर्ट पहना है, या तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं वो एक्स के साथ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई रोक टोक कहाँ से वो कर रहा होगा, जबकि तुम तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी, है ना। तो रोक टोक मुझे नहीं समझ में आई। और अगर इतना ही वो बुरा होता तो सबसे पहली बात तुम्हें अलाउ ही नहीं करता कि तुम एक्टिंग करो। तुम इतनी नाशुक्री हो, तुम्हें जो रोल मिला था ना, चाहे NDTV के शो का वो देवी वाला रोल था या तो वो SSK का रोल था, दोनों ही रोल तुम्हें आलोक के चलते मिले थे, आलोक की वजह से मिले थे, आलोक के कनेक्शन के चलते मिले थे। अब आलोक जो है वो ट्विन ब्रदर है रौनक का, ठीक है, तो उनके चलते मिले थे। और ये मक्खी जो है ना, ये उस टाइम पे यानी कि मान लो 2010 में, हाँ जब देवी आया था तभी भी ये शादीशुदा थी। और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि 2011 में इसकी शादी नहीं हुई थी, इसकी शादी हुई थी 2008 में। और ये कोई जो कैबिन क्रू बनी थी ना, वो भी रौनक की सजेशन से बनी थी। ये लोग कब से एक दूसरे को जानते थे, वो होता है ना बचपन का प्यार, वो था इन दोनों का। ये लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मिले, ना 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 ना, बहुत पहले से दोनों जानते थे, ठीक है, वहाँ पे बचपन का प्यार था। अब रौनक ऐसा होता तो ना तो उसे कभी TV में काम करने देता, ना ही वो दूसरे मेल एक्टर के साथ काम करने देता। इसका जो पति है, जिसको
जनाब ने मुझे बहुत 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 खुश सुकून दिया है। अरे जा सुकून वाली, जनाब जो इसका पति है ना उसको भी शक था कि भाई जैसा पहले के साथ हुआ था मेरे साथ भी ऐसा होगा, इसलिए वो शूटिंग पे चला जाता था। थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं था, बहुत ट्रस्ट इश्यू थे। ये शो करती थी लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है, जब बंद हो गया कोविड के टाइम पे तो बंद ही हो गया था, लेकिन उससे पहले क्योंकि जनाब के पास काम धंधा नहीं था और जनाब को ट्रस्ट इश्यूज थे, तो पहुंच जाते थे शॉर्ट शूटिंग पे कि भाई कहीं हिस्ट्री रिपीट ना कर दे। तो देखो ये होता है कि चीटर ही रहता है, इसीलिए तो डर था उसको भी कि भाई मेरे साथ मतलब अपने पहले को चीट कर सकती तो मुझे भी कर सकती। तो जनाब हमेशा शूटिंग पे पहुंच जाते थे, या तो उनके चंगू मंगू जो अभी कैमरामैन बने ना, चंगू मंगू वो पहले से ही है, तो उनको भेज देते थे जनाब। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब को भी डर था कि भाई हाँ पास्ट में अपने पति को चीट किया तो मुझे भी चीट कर सकती है। और इतना अनग्रेटफुल होना, जिसकी वजह से तुम्हें रोल मिले थे, जिसकी वजह से तुम्हें काम मिला था, तुम उसको ये बोल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था। शर्म आनी चाहिए। उस शो में ये औरत अगर इतना झूठ बोल सकती है ना कि भाई हमारी जो है प्यार का मतलब प्यार ही है, हमारे यहाँ पे तो अजान भी होती है, दिवाली में दीप भी जलते, अगर इतना साफ झूठ बोल सकती है ना, तो ये औरत कुछ भी झूठ बोल सकती है। आपने कभी देखा दिवाली में दीप जलते उसके घर पे? आरती सुनाई दी कभी? इनफैक्ट इसकी मम्मी आई है ना, वो तो अभी भी है ना हिंदू, कभी भी जो है ये नहीं दिखाएगी, ना ही विश करेगी कुछ भी फेस्टिवल हो, नहीं नहीं, ऐसे दिखाती है जैसे रमजान होते हैं ना तो उसकी माँ भी दुपट्टा ओढ़ लेती है, और ऐसा दिखाती है कि वो भी अभी कन्वर्ट हो गई है। मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ये दिक्कत वो नहीं है कि भाई ये मुस्लिम बन गई, वो थी नहीं, वो तो क्रिश्चियन भी बन गई थी, ठीक है, वो जो लड़का होता है वो तुरंत ही ढल जाती है, जैसा लड़का वैसी वो, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि ये जानबूझकर ट्रिगर करती है सर्टेन ऑडियंसेस को, ये दिखा करके वो 3 वर्ड बोल करके ये ऐसा। इस बात से बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि भाई उसकी रिलीजियस बिलीफ क्या है, उसकी पर्सनल चॉइस है, बट ये जानबूझकर जो तुम ट्रिगर्ड करती हो, कभी भी मेंशन नहीं करना। एक क्रिएटर जो होता है ना, उसको न्यूट्रल रहना पड़ता है, उसको दिवाली भी विश करनी चाहिए और उसको ईद भी विश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों ही प्रकार की ऑडियंस हो सकती है। अब तुम्हें पता चल गया कि अगर तुमने दिवाली विश करी तो इसको लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन मुस्लिम जो होते हैं उनको तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे तो भाई बहुत हमने तो एक टिफ़िन में सबके साथ खाया है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये वो ज़्यादातर तो नहीं होता है भाई। किसी की आपस में कोई रंजिशें नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, बट कोई रंजिशें नहीं है। जैसा ये दिखाना चाह रही कि पता नहीं ट्रिगर्ड हो जाएंगे, हाँ वो बाजू वाले हो सकते हैं ट्रिगर्ड अगर तुम विश करते हो, और वैसे हुए भी है। उनके आप पुरानी फ़ोटोज़ देख लो जहाँ पर हो गया है ट्रिगर्ड, तो वो होते हैं, वो बात अलग है। और आपकी वफ़ा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, ये तो मैंने देख लिया है ना, बहुत ज़्यादा है। इनके जो पति है ना सो कॉल्ड, जो कि बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, रिस्पेक्ट करिए, ये करिए। इनकी एक मूवी आई थी जिसको किसी ने नहीं देखा, कुत्ता भी देखने नहीं गया था, सुपर फ्लॉप हो गई थी, जहाँ हाथ डालते हैं वह फाड़ डालते हैं। तो वो जो मूवी थी ना, उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ दिखाया गया था। विरुद्ध भी क्या भाई, बचकानी सी मूवी थी भाई, कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जो क्रिकेट मैच खेल के हम डिसाइड करेंगे। तो ट्विटर पे किसी ने पूछ लिया कि भाई हमें बहुत बुरा लगा कि आपने जो है आप जैसे इंसान ने पाकिस्तान के बारे में ये सब बोल दिया। तो कहता है, अब देखो कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो बोल देता था कि भाई नहीं देखो भाई जो था वो दिखाया, या जो भी, या तो रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ये क्या बोलता है पता है कि भाई क्या करे, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मतलब शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो बहुत बड़ी फेंकते हो कि मुझे प्राउड है, तुम्हारी बीवी फेंकती है कि मेरे हस्बैंड 16 घंटे काम करते हैं, तुम प्राउड फील करते हो, और तुमने एक झटके में बोल दिया कि पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मतलब तुम्हारे देश के लिए कोई वफा नहीं है। हाँ, तुम्हारा पापी पेट ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। वो तो है, वो तो मैं समझ गई कि ये लोगों को ना बाप भड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसकी बहन जो है उसका बेबी मिस हो गया था, उस टाइम पे कोई भी नॉर्मल इंसान होता ना तो उसको भाई उसके दुख में हिस्सा बनता। इसने क्या किया, उसकी बहन को बिठाया, उसकी बहन रो रही है, वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कोई भी लड़की उसके ट्रॉमा को तुम मोनेटाइज करोगे, दुनिया के सामने वो रोएगी तो कैसा फील होगा। जबकि उसने ये बोला था कि भाई नहीं मुझे कोई कॉमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलता है कि शर्म करो, तुम औरतें हो, तुम तली जाओगी, तुम शर्म करो। मैन चाइल्ड जो अपनी बहन को ट्रॉमा को मोनेटाइज करते हो, तो ये मिस्टेक आपको नहीं दिखती है कि वो कैसे हर एक चीज़ को मोनेटाइज करता है, हर एक किसी के ट्रॉमा को ये मोनेटाइज करता है। अपने पापा जो है हॉस्पिटल में थे, दिखा दिया। नानी की उस कंडीशन में नानी को दिखा दिया। इतना ही नहीं, नानी से मुझे याद आया, ये आदमी जो कि दूसरों को रिश्तों का ज्ञान देता है ना, ये इसकी माँ जो जगत अम्मी बनती है, अपनी दादी के मरने पर नहीं गए थे। उनकी दादी गटर में गिरकर मर गई थी, अंधी हो गई थी, दूसरों के घर पे काम करती थी बुढ़ापे में। ये लोग फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं करते थे। ठीक है, तुम ये बहाना दे रहे हो कि मेरे पापा को ये हुआ था, तो तुम्हारे पापा को हमेशा स्ट्रोक आया था?
उससे पहले तो ठीक ही थे ना, तो तुम लोग इतने तब भी तुम लोग ठीक थे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी तुमने प्रोवाइड नहीं किया। क्यों? वो घर पे जा जाकर काम करती थी, बर्तन घसती थी दूसरे लोगों के। हाँ, मेन सवाल है ये जो मैं हमेशा एक बात बोलती, हमेशा, कि मेरा पहला मदर्स डे है, मैं पहली बार मम्मी बनी हूँ, मैं पहली बार ये हूँ। कोई भी नॉर्मल औरत रहेगी ना, बार बार ये जो वो मूवी नहीं था जहाँ पे अजय देवगन और जो हीरोइन है वो बार बार ये बताते हैं कि 2 अक्टूबर को हम गए थे, ये गए थे, वो गए थे। क्यों? क्योंकि ये बार बार बोलने से ना लोगों के मन में बात बैठती है, तो ये टेक्निक इस्तेमाल कर रही है कि मैं पहली बार ये हूँ, मैं पहली बार वो हूँ। कोई भी लड़की, कोई भी औरत वो कभी भी मेंशन नहीं करेगी बार बार कि पहली बार, पहली बार। हमने कभी नहीं सुना रोबिना के मुंह से पहली बार, हमने कभी नहीं सुना देबिना के मुंह से पहली बार, भारती के मुंह से कभी नहीं। सबको ही पता है ना, खुली किताबें हैं। तो आपकी बार बार खुद को दिलासा दे रही हो कि ऑडियंस को सिखा रही हो कि पहली बार माँ बनी हो। और दूसरी बात, इन लोगों ने ना छोटे से छोटे कमेंट पर वीडियो बनाया, जबकि वो पापा वाली बात आई थी ना कि मैं सड़क पर भी सो जाऊंगी। सड़क पर तो ये क्या ही सोती है, ये बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन छोटी से छोटी बात पर ये लोग रिएक्ट करते हैं कि भाई जो मैडम को नौकरानी बोला जाता है तो और बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है मैं प्राउडली नौकरानी हूँ। ये लोग, नेहा और फैजी ने ना एक बात रिवील की थी कि मासूम रिश्ते की। उसने ये बोला था कि आपने बहुत जो है मासूम रिश्ते को छोड़ा है, आपने अपने बहुत सारे रिश्ते को छोड़ा है। और जैसे ही ये बात उन्होंने बोली ना, इन दोनों को सांप सूंघ गए, ये दोनों गायब हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए दोनों। और उसके बाद जो है उनको समझ आया कि मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, लोग जो है अब ज़्यादा ये बात नहीं बोल रहे। तो अचानक आ गए, बाल खुजाते, ये है हमारा लेवल, ये है इज्जत देने वाला, ये है एटीट्यूड, आ गया है। ये बॉडी लैंग्वेज किसकी होती है? ये बॉडी लैंग्वेज उस इंसान की होती है जो अंदर से एकदम हिला हुआ होता है ना, हिल गया होता है अंदर से, उसको डर होता है, लेकिन उसको दिखाना ऐसा है कि सब चंगासी। ये ऐसे इंसानों की बॉडी लैंग्वेज होती है, जो कि इन दोनों पति पत्नी की थी। ठीक है, तो 21 दिनों तक तो आप गायब हो गए थे, ये तो हमने भी देखा। तो क्यों गायब हो गए थे और क्यों इतना बौखला गए थे? इतने तो आप कभी नहीं बौखलाए थे जितना उस दिन बौखला गए थे। हाँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा इतना लेवल, मेरा उतना लेवल। और मैंने ये भी देखा था उस टाइम पे, तो खैर मुझे पसंद थे, लेकिन मैंने ये पैटर्न मुझे समझ आ गई थी इसकी, और मुझे अंदर से समझ भी आ गया था कि नहीं, दाल में कुछ तो काला है। ये लोग ना छोटी छोटी स्टोरीज लगा रहे थे कि हम चिल है, एकदम कुल्फिया खा रहे हैं, फिर ऐसी ऐसी स्टोरीज लगाते हैं जहाँ पे मैडम जो है कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि मैडम एकदम नॉर्मल है। ये दिखाना चाह रहा था कि नहीं, हम एकदम नॉर्मल है। तो ये उन्हीं लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी साइंस रहते हैं, जिनको ऐसा दिखाना है दुनिया को कि सब ठीक है, लेकिन होता नहीं, अंदर से बौखला गए होते हैं। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी आप फेंकते हो रिश्ते निभाइए, प्यार करिए, तो आपकी तो बीवी ने रिश्ते छोड़ रखे हैं, आपने भी रिश्ता छोड़ा था, लेकिन उस बात को ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि आप उस वक्त एक कुंवारे थे। लेकिन वादे तो आपने भी किए थे, आपकी गर्लफ्रेंड को आपने भी छोड़ा है, प्रॉमिस किए थे, सिम कार्ड तोड़ दिया, जैसे एक्टर बन गए वैसे बड़ी बड़ी वो करिए कि सही चीज़ करिए, गलत नहीं। तो ये सही चीज़ थी? किसी को आप वादे कर रहे हो कि शादी करूँगा और फिर आपने सिम कार्ड तोड़ दिया, आपने कभी उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की, भोपाल में, है ना। दूसरी साइड जो इसकी बहन है, जो कि वो पापी गुड़िया, गूंगी गुड़िया, जो से डोलती रहती है, एकदम हमेशा हिलती रहती है, अपना मुंडी हिलाती रहती है, उसकी बात मैं करती हूँ। तो उसकी वजह से एक औरत की जान गई है। उसके भी जो है आशिकी खूब थी, लेकिन ठीक है भाई, कुंवारे थे, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते, क्योंकि आपने पसंद किया, आपने शादी की, फिर भी आप चीट कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। जैसे कि मैडम ने किया ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पसंद, पहली शादी भी लव मैरिज ही थी। एक शादी में होते हुए भी मैडम की मैं आपको बताती हूँ कि एक शादी में थी तो भी उसने इंटरव्यू दिया ना, वहाँ पे बोला कि मैंने तो जब इनको पहली बार देखा तो मैंने बोला कितना एटीट्यूड है बहुत खड़ूस है। भाई तुम शादी में हो किसी के साथ और तुम पराये मर्द को देखकर ये सोचते हो कितना खड़ूस है। क्यों खड़ूस नहीं तो तुम्हें इसके साथ क्या करना है? अगर खड़ूस नहीं होता तो हाँ क्या कर लेती तुम ऐसा, अगर खड़ूस नहीं होता तो शादी में होते हुए किसी के साथ। और ये फिर बोलती डोंट टच मी, डोंट टच मी। तो उस टाइम पे तुम्हें डोंट टच मी याद नहीं आ रहा था जब तुम किसी की पत्नी थी और है ना आशिकियाँ उड़ा रही थी, तब नहीं याद आ रहा था डोंट टच मी। और ये इसकी जो शादी हुई ना इसकी ननद की दूसरी की, वहाँ पे भी उसने अपनी सास को धमकाया था कि अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं तुम्हारे गेट के सामने मर जाऊंगी। तब जाके सास ने बोला कि ठीक है कर ले भाई। तो ये तो पूरा सीन है इसके। जाने दो, बुढ़े हो गए माँ बाप, उनको क्या ही जज करना। लेकिन पूरी आप देखोगे ना अगवाड़ा पिछवाड़ा सब यही चीज़ें हैं। लेकिन ये लोगों की हिम्मत देखो भाई, ये दूसरों लोगों को ये बोलते हैं, जो कि मुझे सबसे प्रॉब्लम लगती है कि लोग ऐसे होते हम तो ऐसे नहीं। अरे भाई तुम लोग कैसे हो तुमको भी पता है ना। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे इतनी बनती है कि तुम लोगों को जज करते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग वैसे। और ज्ञान 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 ज्ञान, हर बात पे ज्ञान, वो भी इतना आर्टिफिशियल ज्ञान, इतना फेक स्क्रिप्टेड ज्ञान।
कि भाई आपको मम्मी पापा के साथ ऐसे रहना चाहिए, आपको अपनों से प्यार करना चाहिए। भाई सबको ही पता है भाई, सबको पता है, ये यूएसए नहीं है, इंडिया है। इंडिया का कल्चर ना दुनिया में फेमस है, तो सबको ही पता है। तुम्हारे सिखाने से तो कोई सीखेगा नहीं, या तो ऐसा है नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं, तुम जब सिखाओगे सीखेंगे। क्या है ये फालतू के ज्ञानबाजी, हवाबाजी, लेकिन कुछ अमल तो करते हो नहीं, है ना। अपनों के मरने पे तुम जाते नहीं हो, तुम किस मुंह से फिर ये ज्ञान बांटते हो। और हाँ, ये जो बहुत महान मक्खी मैडम है, जो कि महान बनती है, जिसने एक सॉरी टू से में बोला था कि अगर अम्मी को और मेरी खालाओं को ज़रूरत पड़ी ना, मेरे अपनों को, तो मैं तो कार की सीट में भी सो के, डिक्की में भी जाके सो जाऊंगी। अब ये डिक्की में सोने की बात करने वाली जो मैडम जी है, उनका 5 BHK, लेकिन मजाल है, कभी भी ऑफर किया उनको कि भाई तुम लोग जो है रेलवे की पटरी पे सोते, वैसे सोते तो आ जाओ यहाँ पे? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाई एक्सक्लूसिव है। और जो मैडम के कल्ट फॉलोअर्स है ना, उनको ये बात प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। भाई रखना ना रखना ये कोई बात नहीं है, कोई प्राइवेसी की बात नहीं हो रही। बात ये है प्रीचिंग की, कि इतना ही इसने प्रीच कर रखा है कि वैसा मैं कर दूंगी, वैसा मैं कर दूंगी, वरना किसी की मर्जी है, कोई जज नहीं करेगा। और ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास अगर घर वगैरह है, इन लॉज के पास भी है, तो तुम साथ में रहो, ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन बात ये है ना कि बड़ी बड़ी फेंकी है आपने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी है, दूसरों को जज किया है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ये सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे वो सिखाया है। तो फिर तो ये मैडम को देखना चाहिए ना कि भाई पानी भी नहीं रहता तो ननद के उधर चले जाते बच्चे नहाने। लेकिन मैडम मजाल है कभी ऑफर करें कि आ जाओ, मेरा तो 5 BHK जगह है, सो जाना, हॉल में सो जाना, है ना। नहीं, कभी नहीं। अभी तो उन लोगों का 2 BHK, भाई 1 BHK था ना, तभी भी जो है इतने सारे गेस्ट होते थे, बेचारे को जगह नहीं होती थी, किचन में सो रहे लोग, तो भी मैडम जो है अपने 3 BHK में एंट्री नहीं देती थी किसी को। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, इनके घर का इंटीरियर देख लो और मैडम और जनाब के घर का इंटीरियर देख लो, भेदभाव नहीं है ये। हाँ, ये भेदभाव नहीं है, साफ भेदभाव है भाई। तो ये बड़ी बड़ी फेंकना, शेखिया फेंकना, ये बंद कर दो तो सही रहेगा। ये तो मेन रीज़न यही है, ज्ञान। और ये जो बड़ी बड़ी शेखिया फेंकते हैं ना, वो आप खुद वो करते नहीं हो, मतलब दूसरे को सिखा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और हाँ, एक और बात है, जो मैडम जी है ना, जो मक्खी मैडम, बेर मिनिमम चीज़ों के लिए अपने पति को सिर पे चढ़ा के बैठ गए आपने बुलाया, आप तो बहुत अच्छे पापा हो, बहुत अच्छी हो। अरे क्या है, बेर मिनिमम चीज़ है बहन, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन इसको बेर मिनिमम हमने तो देखी भाई। हमारे यहाँ पे तो बहुत कुछ करते हैं हमारे घर वाले हमारे लिए, या तो भाई ही, हमारे तो भाई भाभी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये बेर मिनिमम है जो तुम्हारा पति कर रहे हैं ना, उसको बेर मिनिमम कहते हैं। इसका जो दोनों का ही बच्चा है ना, लेकिन इसके पति ने साफ कह दिया था जब बच्चा पैदा होने वाला था ना कि भाई मैं नहीं करूँगा। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात क्या बोली थी पता है? अब जो बच्चा आ रहे तो मुझे जो है इम्पोर्टेंस देना लोग बंद कर देंगे, लाइन मारना बंद कर देंगे लड़कियाँ। तो कितनी घटिया बात है भाई ये। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, और तुम ये बोल रहे हो कि अब जो है लेडीज़ का, फीमेल का अटेंशन मिलना बंद हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए। और तो और बच्चा तो दोनों का ही है, लेकिन मजाल है जनाब कभी भी बच्चे के डायपर चेंज करे, या बच्चे को कपड़ा पहना रहे हो, या तो मालिश करो, कुछ भी नहीं। खाली जब ब्लॉग बना रहे थे, ए मतलब पड़ोसी का बच्चा नहीं, तुम्हारा बच्चा है वो, है ए रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना कि भाई नहीं। और ये जो बहुत ज्ञान दे रही थी ना, ये जब प्रेग्नेंट थी ना, 5 बजे उठवाकर चाय बनवाता था ये, क्योंकि जनाब उस वक्त पे शूटिंग पे जाते थे, और जनाब अगर कमा रहे हैं तो भाई जनाब को तो ये सब करके देना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो इसके घर पे सिस्टम है। और बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया। अरे मैडम, तुम तो कूदने लगती हो, तुम्हें अगर कोई थोड़ा सा पैम्पर कर देते, और तुम बन ऐसे रही हो कि भाई नहीं बहुत ज़्यादा माँ से भी ज़्यादा प्यार करती। तुम्हें अंदर खुद को भी पता है कि तुम्हारी माँ से ज़्यादा तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुम्हारे अपने मेन चाइल्ड को खुश रखना है, दुनिया को दिखाना है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हो। खास करके जो एक्स है, उनके परिवार को दिखाना है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हो। लेकिन सबको ही पता है ना, आप कितनी ज़्यादा खुश हो, आपके डार्क सर्कल्स दिखा रहे हो। और अब ये मैं वीडियो इसलिए स्पेशली बना रही हूँ इन दोनों पे, क्योंकि इनके PR बहुत एक्टिव हो गए। बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि ये दोनों इतने ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमेटिक थे, और प्रॉब्लमेटिक है। अभी ये दोनों ठंडे इसलिए पड़े हैं क्योंकि इनको कोई भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। और सबकी सिंपैथी भी जा रही है इनके प्रति, क्योंकि रसगुल्ली थोड़ा ज़्यादा ही वो करती है। कहीं ना कहीं जेन्युइन ब्लॉगिंग है उसकी, क्योंकि जैसी भी है वो दिखा देती है। ठीक है, मुझे रोस्ट करो, मुझे जो करो, मैं तो ऐसी ही हूँ। इन दोनों का नहीं, इन दोनों का स्क्रिप्टेड नाटक शुरू हो जाता है। इतनी नौटंकी ना, बाप रे, इतना सुगरपना। जब उसने वो मदर्स डे वाला वीडियो बनाया था ना,
उस खाला भी शौक थी कि भाई ये क्या नाटक है नया, इसमें क्या हमें रिएक्ट करना है। शर्मिली जी जो इनकी सास है ना, वो भी कि भाई इतने टाइम से तो जब से माँ आई तब से तो मुझे बुलाया भी नहीं रही है, अचानक से जो है वो इसको जजमेंट का जो है भाई वो हो गया कि आप लोगों ने बहुत जज किया है, मैं क्लैरिफाई नहीं करेगा। भाई जा, तू एक्सपोज हो गई थी, क्लैरिफाई तू क्या नहीं करेगी, तो एक्सपोज हो गई थी कि तू कोई नेरेटिव सेट करती है अपने सास और ननद के खिलाफ, है ना। अपनी ननद, तुम्हारी जो ननद है ना, उसी ने दिखा दिया था कि कैसे जो है, हाँ ये रिपीटिव चीज़ें हैं लेकिन ये नई ऑडियंस के लिए है, कि कैसे जो है भाभी को हेल्प के लिए बोलती है, अम्मी बोलती है, खाला बोलती है, लेकिन भाभी मना कर देती है क्योंकि भाभी को अपने व्लॉग में दिखाना है बेचारापना। बेचारी देखो, बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, और ये जो नौटंकी करती है ना बोलो मुझे तो अच्छा लगता है, ये जानबूझ के नैरेटिव तभी भी सेट कर रही थी बेचारी बनने का। दरअसल इसको ये करना था कि ये एक आदर्श बहू है, जैसे टीवी में जो चिमर है ना, वैसे ही रियल लाइफ में ये है, बहुत आदर्श बहू है। आदर्श बहू क्या है भाई, ये आदर्श बहू होती है ना तो ये जो सास ससुर अलग रहता था ना, अलग नहीं रहते थे, ठीक है। यही सोचते थे 5 BHK क्या 7 BHK तो वैसे भी लिया, तो सोचते यही वो कर देते ना, अगर परिवार है तो परिवार तो साथ में रहता है, परिवार अलग अलग नहीं रहता है। ससुर के लिए खाना सास नहीं बना कर देती अगर आप एक आदर्श बहू होती तो। और मैं भाई मुझे कुछ नहीं लेना था ना, आदर्श नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव सेट किया है ना इसने, लोग बोलते हैं कि आप कितनी महान हो, तो भाई जो आदर्श बहू वो सबका खाना एक साथ ही बनाती है, ठीक है। खाना अगर घर में बनता है तो सबका बनता है। अब जो पापा है उसका खाना माँ बना कर लेकर जाएगी, ये तो अलग ही सिस्टम है। माँ बाप जो है अलग अलग रहेंगे। अब अच्छा, इन दोनों की भी माँ बाप दोनों के ही अलग अलग रहते, क्यों ऐसा? परिवार में तो यही नियम होता है ना कि सब साथ में रहते हैं परिवार, तो पूरा क्यों ऐसा 5 BHK तो भी नहीं। और जो मैडम है उनके मम्मी पापा भी, जब उनके पापा आते हैं मम्मी अचानक से गायब हो जाती है। इसकी 2 बहनें हैं, स्टेप सिस्टर्स बोल दो या तो जो भी बोल दो, वो 2 बहनें हैं इसकी। कभी भी इसने आज तक बात नहीं छेड़ी, 3 साल से। पहले एक बार इसने बात बताई थी जब कुछ चाट पूरी वगैरह वगैरह की बात हो रही थी अपनी ननद के साथ, तब उसने बताया था राधिका दीदी का। आज तक क्यों नहीं बताया? और तुम्हें बेटा हुआ है, तुम्हारी बहन क्यों नहीं कभी देखने आई? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको हर्ट हुआ है कि तुम जो है ना शादी के बाद कन्वर्ट हो गई हो, है ना, इसी वजह से। तो क्यों नहीं आए कभी? और ऐसे लोगों से आप रिश्तों का ज्ञान ले रहे हो, ऐसे लोगों से आप जो है सब संस्कार सीख रहे हो। इनको लगता है, मुझे नहीं लगता। और ज़्यादातर लोग जो है वो अंधे भी हो गए, सीखते भी है कि वाह 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 वाह, अरे इनके खुद के रिश्ते उलझे हो, ये तुम्हें रिश्तों का ज्ञान देंगे? और फिर ये बताते हैं कि किसी का नुकसान है, बहुत नुकसान है। ये जो तुम नौटंकी करती हो ना कि भाई एक आदर्श बहू, एक अच्छा परिवार, जो कि खोखला है, एक खोखलापन है, सब नौटंकी वाला है, कैमरा ऑफ हो जाता है तो अलग ही रियलिटी है। तो जो जवान लड़कियां होती हैं वो गुमराह होती है तुम्हारी वजह से, है ना। अब चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, लेकिन गुमराह तो होती है ना कि भाई हाँ 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 हमें भी करना है, देखो ये इतनी खुश, हम भी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, असलियत कुछ और ही होती है। ये वो चीज़ें हैं जो ये दिखाना चाहती है, जो अपनी छवि बनाना चाहती है, असलियत ये नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और इसी वजह से जो है ना ज़्यादातर लोग इनको नापसंद करते हैं। सेल्फ प्रीचिंग, सेल्फ ऑब्सेसनेस, उसका पति मैन चाइल्ड है, और ये जो है नौटंकी जो कि 24 घंटे जो है एक्टिंग करती रहती है एक आदर्श बहू की छवि दिखाने के लिए, ये भी कुछ कम नहीं है। तो इसकी नौटंकियों के चलते ही लोग इसको ज़्यादा नापसंद करते हैं। अब इसकी ननद जो है, इसका अलग ही सीन है जो कि मैं आपको दूसरी पॉडकास्ट में बताऊंगी। लेकिन बस ये इन दोनों पति पत्नी का इतना समझ लो कि भाई जिनके खुद के रिश्ते उलझे हुए हैं, इनसे तो रिश्तों का ज्ञान लो ही मत, तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए जी, फिलहाल के बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।